आज हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ एनएफओ जो नए रनिंग चल रहे हैं उनके बारे में अपडेट किया जाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो एनएफओ न्यू फंड ऑफर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये से होती है, अर्थात एनएफओ पीरियड में जो भी हम पैसा लगाते हैं वो 10 रुपये की फेस वैल्यू से मिलता है। और एनएफओ का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि या तो कोई थेमेटिक एनएफओ हो, कोई नया सेक्टर उभर रहा हो या कोई नई थीम जो आने वाली हो या रनिंग में हो, अच्छी हो, उस तरीके के फंड लाए जाते हैं। अथवा यदि किसी भी एमसी के पास उनके बास्केट में उस तरीके का फंड नहीं है तो लॉन्च कर सकते हैं। तो उन्हीं क्रम में अब आप देखें कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, इनके पास स्मॉल कैप फंड इनके बास्केट में नहीं था, तो ये फंड लेकर के आए हैं। और जैसा कि आप लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है, तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। ये एनएफओ पीरियड 5 दिसंबर से 19 दिसंबर तक रहेगा और इसमें मिनिमम एसआईपी 500 लगा सकते हैं। इसी तरीके एसबीआई स्मॉल कैप 2009 में आया था, 10 रुपये की फेस वैल्यू से शुरू हुआ था। आज उसकी जो एनएबी 135 रुपये से ऊपर 140 रुपये के आस पास है। इसी निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप 10 रुपये से 2010 में आया था 9 सितंबर को, आज उसकी एनएबी 132 रुपये के पास है इन 13 सालों में। इसी तरीके से आप देखें कि जो एडलवाइस के स्मॉल कैप आया था 2019 फरवरी में, आज उसकी एनएबी 10 रुपये की 34 रुपये है इन 4 सालों में। तो स्मॉल कैप ने इस तरीके से आउट परफॉर्म किया है। तो उसी क्रम में मोतीलाल ओसवाल के पास स्मॉल कैप नहीं था, जैसा कि हमने बताया, तो वो इस फंड को लेके आए हैं। तो जो इस दौरान इसमें लगाएगा इन्वेस्टमेंट हम लोग जो करेंगे उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये या 10 रुपये के भाव से यूनिट अलाट हो जाएंगे। ये 10 दिन बाद दोबारा ओपन हो जाएगा और ये ओपन एंडेड फंड है। इसमें एग्जिट लोड 15 दिन का है और इसमें मिनिमम 500 रुपये लगा सकते हैं। अभी दूसरा इन्फो है वाइट ओक कैपिटल का लार्ज एंड मिड कैप, वाइट ओक कैपिटल इन्वेस्टमेंट एएमसी है, उसका लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिसकी भी फेस वैल्यू 10 है। ये भी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इसका टाइम है, मिनिमम 100 रुपये लगा सकते हैं। ये इस फंड का जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो लार्ज कैप कंपनियां और मिड कैप, इसमें कुछ हिस्सा वो थोड़ा बहुत स्मॉल कैप का ले सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी है कि आपको लार्ज और मिड कैप में रहना है, लेकिन 5-10% वो हिस्सा स्मॉल कैप में भी जा सकते हैं। तो ये 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में रहेगा। इस दौरान जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से आपको यूनिट अलाट हो जाएंगे। 10 दिन बाद ये दोबारा ओपन हो जाएगा। ये भी ओपन एंडेड फंड है, इसमें एग्जिट लोड 1 साल का है। अब जो अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ थेमेटिक जो है, कुछ थीम के हिसाब से भी म्यूचुअल फंड नए नए फंड लॉन्च करते रहते हैं, एनएफओ लॉन्च करते रहते हैं। तो जैसा आप लोग आजकल न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि भारत में जो है चाइना +1 की थ्योरी है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को सेक्टर को बढ़ाया जाए। जिस तरीके से चाइना ने 15 साल पहले अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक हब बनाया, दुनिया में जो भी आप सामान उत्पादन होता है ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि चाइना से ही बन करके आता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है तो आप जैसा लोग जानते हैं कि रोज़गार भी बढ़ते हैं और देश को बहुत सारा जो राजस्व मिलता है, हम एक्सपोर्ट करने में भी सक्षम होते हैं। तो सरकार का मूलतः फोकस है कि जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए, जिसे मेक इन इंडिया के पार्ट्स में आप देखते हैं बीच में अभी 2-3 साल पहले काफ़ी ये सरकार का जो टैग लाइन थी कि भारत मेक इन इंडिया प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था। तो उस तरीके का ये फंड है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो उत्पादन भारत में लगातार बढ़े, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल और डिफेंस के क्षेत्र में। तो जब ये अभी हाल फिलहाल में आप लोग सुनते भी होंगे कि डिफेंस में भारत काफ़ी चीज़ें कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इस अवसर को भांपते हुए एक नया फंड लेकर के आए हैं, एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये फंड ओपन रहेगा। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये है, 1 साल का इसका एग्जिट लोड है। तो इस दौरान जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 10 रुपये की फेस वैल्यू से आपको यूनिट अलाट हो जाएंगे। 15 दिन बाद ये भी दोबारा ओपन हो जाएगा, ओपन एंडेड फंड है। तो ये सब फंड के अपडेट के बारे में जानकारी आप लोगों को देना था। तो ये फंड की जानकारी है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले और पूर्णतः जानकारी लें और अपने रिस्क प्रोफाइल को समझें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिम के अधीन है, तो उस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अपनी रिस्क प्रोफाइल
और भी फंड के बारे में ऑब्जेक्टिव और उस फंड के और जानकारी ले करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये आप लोगों को केवल इन्फो की जानकारी के लिए ये वीडियो आप लोगों को बनाया गया है। जैसा आप लोगों को हमने चैनल बनाते समय कहा था कि जो भी कुछ अपडेट आएंगे, कुछ एनएफओ आईपीओ आएंगे, तो समय समय में समय निकाल कर आप लोगों को जानकारी देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।